क्या पीटीआई पर पाबंदी लगेगी? बानी पीटीआई पर गद्दारी का मुकदमा चलेगा? क्या आरिफ अलवी और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 लगेगा? वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का अहम इजलास आज बुला लिया। पीटीआई पर पाबंदी से मुताल्लिक मंजूरी लिए जाने का इम्कान। मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान, ट्रायल भी स्पीडी होगा। वफाकी काबीना ने पैका कानून के तहत ट्रायल के लिए कोर्ट्स की मंजूरी दे दी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस, सिविल जज ईस्ट एंड वेस्ट को ट्रायल का इख्तियार दे दिया गया। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन और दीगर गिरफ्तार कारकुनान का ट्रायल पैका कानून के तहत होगा। पीटीआई के मरकजी सेक्रेटेरिएट पर छापे के बाद अहम पेशरफ्त, तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर भी सील कर दिया गया। इस्लामाबाद की अदालत ने रऊफ हसन को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर एफआईए के हवाले कर दिया। पीटीआई के दीगर 9 गिरफ्तार अरकान का भी 2 रोजा रिमांड मंजूर। 2 खवातीन कारकुनान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए साहिबान भी महफूज नहीं है। उनको आवाज़ को दबाया जाता है, उनको भी उठाया जाता है। हमने 3 बजे से 6 बजे तक ये अलामती हड़ताल आज किया है। ये हमारा इंशाल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पे होगा। फॉर्म 47 की हुकूमत को जो कि डूब चुकी है, उसको अभी बचाना नामुमकिन हो चुका है। ये एक अलामती भूख हड़ताल जो कि जारी रहेगी और उसके बाद ये मुल्क के सारे हिस्सों में फैलेगी। जो मरियम नवाज ने अदलिया के बारे में जो तौहीनामेज़ अल्फाज बोले हैं और उनको एक किस्म की थ्रेट की है, आज हम इसकी मजम्मत करते हैं। तहरीक इंसाफ ने जुमे को मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में अलामती भूख हड़ताली कैंप। बैरिस्टर गौहर ने इल्जाम लगाया कि हमारे एमएनएस को उठाया जा रहा है। उमर अयूब बोले, फॉर्म 47 की हुकूमत डूब चुकी है। शिबली फराज ने कहा, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की रिहाई तक ये जद्दोजहद जारी रहेगी। असद कैसर ने मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का मुतालबा किया। मास्टरमाइंड ने बिल आखिर 9 मई मंसूबाबंदी का एतराफ जुर्म कर लिया। मरियम नवाज का बानी पीटीआई के एहतजाज की कॉल देने के एतराफ पर रद्द अमल। कहा, 4 माह टांग पर प्लस्तर के ड्रामे के दौरान मंसूबाबंदी की गई। जमान पार्क दहशत गर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर बना रहा। पीटीआई सियासी जमात नहीं, इंतशारी टोला है। इस जमात ने चीनी सदर का दौरा नहीं होने दिया। 2014 में पार्लियामेंट, पीटीवी और वजीर आजम हाउस पर हमले किए। पुलिस के सर फाड़े, चौक में कब्रें खोदी। सख्त कार्रवाई कौमी मफाद का तकाजा है। पीपल्स पार्टी का बानी पीटीआई से मुआफी का मुतालबा। शहरी रहमान कहती हैं, इदारों पर हमले की कॉल देने का एतराफ काफी नहीं, मुआफी मांगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सियासी जमात पर पाबंदी का मामला काबीना में लाया जाए। सियासत में हर चीज जायज नहीं। लोग जीएचक्यू के अंदर कैसे गए? कराची में बसें और एम्बुलेंसेस कैसे जली? बानी पीटीआई का पुलिस के साथ ताउन से इनकार। लाहौर पुलिस की 9 मई के 12 मुकदमात में पूछगछ। बानी पीटीआई ने जवाब दिया, पुलिस पर एतबार नहीं। तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा, आप ताउन करें, हम इंसाफ करेंगे। बाद में बानी पीटीआई ने 15 मिनट तक सवालात के जवाब दिए। तफ्तीश के दौरान बानी पीटीआई का पंजाब फॉरेंसिक टीम को 3 टेस्ट देने से इनकार। कहा, अभी बहुत से इदारों के जेर तफ्तीश हूं, फिलहाल टेस्ट नहीं कराऊंगा। पुलिस बानी पीटीआई के 3 टेस्ट करने आई थी। पॉलीग्राफ, वॉइस मैचिंग और फोटोग्रामेट्री टेस्ट शामिल थे। सदर मुमलिकत और वजीर आजम पाकिस्तान से तुर्कमेनिस्तान के वजीर खारजा की मुलाकात। तापी गैस पाइपलाइन और दीगर मंसूबों की जल्द तकमील के लिए मजबूत अज़्म का इयादा किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने तुर्कमेनिस्तान से तमाम शोबों में 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद वसअत देने पर जोर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तुर्कमान कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा कि सरमायाकारी और आईटी के शोबों में रवाबित बढ़ाना होंगे। पाकिस्तान की बंदरगाहें पुरकशिश मौके फराहम करती हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक्सपोर्ट्स $60 अरब सालाना पर पहुंचाने का हदफ दे दिया। बरामद कुनंदगान के मसाइल 2 हफ्ते में हल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत।
सनअतों के लिए सस्ती बिजली का जामे मंसूबा भी मांग लिया। मियां शहबाज शरीफ की जेर सदारत बरामदात बोर्ड का इजलास। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको मेहनत करना होगी। यूरोप और अमेरिका तक पाकिस्तानी सामान की तरसील का दौरानिया कम किया जाए। मयारी बीज और ज़राई अजनास की बरामद यकीनी बनाने की भी हिदायत। मसीहियों की शादी की कम से कम उम्र 18 साल मुकर्रर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 2024 पर दस्तखत कर दिए। पहले शादी के लिए मर्दों की उम्र 16 साल थी, मसीही खवातीन के लिए उम्र 13 साल मुकर्रर थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अक़लियतों की मुलाजमतों का कोटा बढ़ाएंगे, माशरे में शिद्दत पसंदी की गुंजाइश नहीं, इंसदाद दहशतगर्दी जंग पर सियासत नहीं होने देंगे। पीपल्स पार्टी ने भी मखसूस नशिस्तों का फैसला चैलेंज कर दिया। तहरीक इंसाफ को बिन मांगे मखसूस नशिस्तें दी गईं। तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर की, न फरीक बनी। 12 जुलाई का फैसला वापस लिया जाए। पीपल्स पार्टी का नजरसानी दरख्वास्त में मौक़िफ़। अदालत ने फैसले में हकायक का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। फैसला आइन की तशरीह के तयशुदा असूल के मुनाफी है। जो पार्टी ऐवान में नहीं, क्या उसे सीटें मिल सकती हैं? इससे पहले नून लीग भी नजरसानी अपील दायर कर चुकी है। जजेस कमेटी ने अपीलें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तातीलात के बाद मुकर्रर की है। मैंने जमहूरी रवायात का कत्ल नहीं होने देना। 60 के करीब अफराद, वो पाकीज़ा लोग, वो आला मनसब पर बैठे लोग, एक ट्रेवल अलाउंस, एक डेली अलाउंस लेने के लिए आके अंदर चीट कर जाएं। 3.5 करोड़ रुपए का खर्चा सिर्फ इस बात के लिए कि वो ये असेंबली का, पब्लिक एक्सचेकर का पैसा, आपका मेरा पैसा, इस बेदर्दी के साथ माले मुफ्त दिले बेरहम बनाकर उसको लुटाया जाएगा। खामोश तमाशाई नहीं बन सकता, जमहूरी रिवायात का कत्ल नहीं होने दूंगा। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान का 2 टोक ऐलान। कहा, ऐवान के तकद्दुस का मुकदमा अवाम में लेकर जाऊंगा। असेंबली के एक दिन के इजलास पर 3.5 करोड़ रुपए खर्च आता है। ऑपोजिशन के 60 अरकान ट्रैवल अलाउंस लेने आए, हाजिरी लगाई और चले गए। अमीर जमात इस्लामी ने इंतखाबात में मुबैना धांधली पर सुप्रीम जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं, ये कमीशन जीतने वालों को हक दिलाए, नाजायज हुक्मरानों की इज्जत नहीं होती। जमहूरियत की चैंपियन पार्टीज में जमहूरी अक़दार नहीं। छोटे ताजरों और परचून फरोशों पर महाना फिक्स टैक्स नाफिज। महाना इनकम टैक्स 100 रुपए से 20,000 रुपए तक होगी। साल में 2 बार एडवांस इनकम टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स के लिए महाना कमाई की औसत निकाली जाएगी। छोटे ताजरों, दुकानदारों, होलसेलर्स और रिटेलर्स पर स्कीम का इतलाक होगा। टैक्स ना देने पर दुकान सील होगी। एफबीआर ने ताजिर दोस्त स्पेशल प्रोसीजर में तरमीम जारी कर दी। एडवांस टैक्स नहीं देंगे, रिटेलर्स का ऐलान। एफबीआर की ताजिर दोस्त नजरसानी स्कीम मुस्तरद कर दी। बिजली के बिलों ने जिंदगी मुश्किल बना दी। हुकूमत ने एक और बम गिरा दिया। आप चुप नहीं बैठेंगे। सदर अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद बट मैदान में आ गए। सीमेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स की हड़ताल के 11 रोज मुकम्मल। हुकूमत और डिस्ट्रीब्यूटर्स में डेडलॉक बरकरार। तामीराती काम बंद होने से हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। चेयरमैन सीमेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स चौधरी साजिद कहते हैं, नाजायज टैक्स कबूल नहीं। हुकूमत को सीमेंट की फी बोरी पर 35 रुपए टैक्स नहीं देंगे। सिंध में तालीमी इदारों में गर्मियों की छुट्टियों में 14 अगस्त तक तौसी कर दी गई। छुट्टियां गर्मी और बारिश के पेश नजर बढ़ाई गई हैं। वजीर तालीम सिंध सरदार अली शाह की हिदायत पर महकमा तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध में नया तालीमी साल 15 अगस्त से शुरू होगा। खाने के बिल पर डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर 15% सेल्स टैक्स की खबर दुरुस्त नहीं। सिंध रेवेन्यू बोर्ड का मौकफ आ गया। सिंध रेवेन्यू बोर्ड के मुताबिक रेस्टोरेंट पर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से अदायगी पर सेल्स टैक्स 8% है। फाइनेंस एक्ट में कैश पर बिल पर 15% सेल्स टैक्स आयद है। कराची में दाऊदी बोहरा जमात के पेशवा सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन के एजाज में तकरीब का एहतमाम गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने किया। सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन ने कहा,
आपके फलाही इकदाम काबिल सताइश हैं। खल की खिदमत एन इबादत है। सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन ने गवर्नर सिंध को खुसूसी दुआएं भी दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का जिला अदलिया में इजाफी अखराजात का नोटिस। वीडियो लिंक के जरिए इजाफी साजो सामान के लिए जारी मरासला वापस। साबका रजिस्ट्रार ने 7 जून को 1 अरब रुपए की खरीदारी का मरासला भेजा था। बादलों की मुख्तलिफ शहरों में भरपूर इनिंग्स। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला, गुजरात और शेखुपुरा समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिश। नारोवाल और सियालकोट में हाई लेवल फ्लैश फ्लडिंग का अलर्ट। नाला 1, डेक और पलखू में तुगयानी का खदशा। मुल्का इलाके ज़ेर-ए-आब आ सकते हैं। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। मारगला की पहाड़ियों पर तारीख की सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर 40 लाख दरख्त लगाए जाएंगे। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा को टास्क दे दिया गया। लाहौर बोर्ड में मैनुअल दाखिला फॉर्म की वसूली बंद। आइंदा सालाना इम्तहानात के लिए उम्मीदवार ऑनलाइन दाखिला जमा भिजवा सकेंगे। प्राइवेट तालीमी इदारों में फैसले को खुशाइन करार दे दिया। पुराने तरीक़ाकार से हजारों उम्मीदवार इम्तिहान देने से रह जाते थे। राइटर खलीलुर रहमान कामर को हनी ट्रैप करने का केस। मुलजिमा आमना उरूज का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने दीगर 11 मुलजिमान को भी शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट नबीला आमिर ने पुलिस की दरख्वास्त पर समाअत की। और अदाकारा नूर ज़रमीना मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2024 मुंतखब। 21 उम्मीदवारों को शिकस्त। नूर ज़रमीना ने आलमी मुकाबला हुस्न जीत लिया। नवंबर में मैक्सिको में होने वाले 73वें मिस यूनिवर्स मुकाबले में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी।